इंतजार के बाद आखिरकार हमारे रामलला अपने घर, अपने निवास स्थान पर वापस आ ही गए। जी हाँ, 5 अगस्त राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का दिन। हाँ जी, ये इसी बात की गवाही है कि राम जी को अपना निवास स्थान वापस मिल ही गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि राम जी को अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ा था? आइए एक नजर इस बात पे डालें। अयोध्या, जो कि एक टेम्पल की नगरी मानी जाती है, वहाँ के सरयू नदी के तट पर स्थित एक हिंदू होली पिलग्रिमेज माना जाता है, जो कि है राम जी का जन्म स्थान। जी हाँ, राम जी का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। 1528 में जब पहले मुगल रूलर बाबर ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था, ये माना जाता है कि उनके जनरल मीर बाकी ने राम जी के निवास स्थान को नष्ट कर वहां पर बाबरी मस्जिद की स्थापना की। हजारों सालों से हिंदू कम्युनिटी उस लैंड के लिए, उस जगह अपने राम जी को वापस लाने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे थे। 1853 में ब्रिटिश रूल के चलते हिंदू और मुस्लिम के बीच पहला रायट हुआ था अयोध्या में बाबरी मस्जिद के भूमि को लेकर। इसके बाद ईस्ट इंडिया के कंपनी बहादुर ने ये फैसला लिया कि अंदर के हिस्से में मुस्लिम कम्युनिटी अपनी नमाज अदा करे और बाहर के हिस्से में हिंदू कम्युनिटी अपनी प्रार्थना करे। वहाँ पर 96 इयर्स तक ऐसा चलता रहा, जहाँ पर राम जी का एक वुडन बेस पर उनकी मूर्ति तैयार की गई और वहाँ पे हिंदू लोग अपनी पूजा अर्चना कर रहे थे। 1947 में जब ब्रिटिश से इंडिया को मुक्ति मिल गई, जी हाँ, जब हमें आज़ादी मिल गई, तब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। उसी टाइम वापस से ये बात उठी कि हमें उस लैंड का पोजीशन चाहिए हिंदू कम्युनिटी द्वारा। 1948 को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ फैजाबाद ने ये फैसला लिया कि वो एक डिस्प्यूटेड लैंड है और वहाँ पर 2 सैनिक नियुक्त किए गए, एक हिंदू एक मुस्लिम, और बाबरी मस्जिद के गेट को सील कर दिया गया ताकि वहाँ पर कोई भी कम्युनिटी के लोग आ जा ना सके। ये माना गया कि अचानक एक रात 22 और 23 दिसंबर की रात को 1949 के अचानक से राम जी की मूर्ति वहाँ पर प्रकट हुई। ये खबर आग की तरह फैल गई। पूरे देश भर से जितने भी राम जी के फॉलोअर्स थे, राम जी के डिवोटीज थे, वहाँ इकट्ठे हो गए क्योंकि उन्हें राम जी के दर्शन चाहिए। 1950 में गोपाल सिंह विशारद जी द्वारा पहली अर्जी डाली गई कि हमें राइट टू वर्शिप चाहिए और कोर्ट ने ये ऑर्डर दे भी दिया। 1959 में निर्मोही अखाड़ा, जो कि एक हिंदू संगठन है, उन्होंने ये अर्जी डाली कि ये राम जी के प्रकट होने का मतलब है कि वो राम जी का निवास स्थान है, तो हमें उस लैंड का पोजीशन चाहिए। दिसंबर 1981 में सुन्नी सेंट्रल बोर्ड उत्तर प्रदेश ने भी अर्जी डाली कि उन्हें बाबरी मस्जिद का पोजीशन चाहिए। तभी फरवरी 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार ने हिंदुओं के सेवा भाव, हिंदुओं के राम जी के प्रति उनकी विनम्रता को देखते हुए, उनके आदर भाव को देखते हुए, उनके सेवा भाव को देखते हुए उन्होंने यूपी स्टेट गवर्नमेंट से ये कहा कि आप बाबरी मस्जिद से सील हटा दीजिए और राम जी के दर्शन के लिए डिवोटीज को वहाँ जाने दीजिए। इसके बाद और वहाँ पर पूरे लॉ एंड ऑर्डर्स को माना जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ फैजाबाद ने वहाँ के सील हटा दिए और ये फैसला लिया गया कि साल में एक बार वहाँ पर पूजा अर्चना की जा सकती है, लेकिन दर्शन को कभी भी फॉलोअर्स वहाँ जा सकते हैं। 1 जुलाई 1989 को एक सिविल अर्जी डाली गई श्री भगवान रामलला विराजमान के नाम से कि हमें उस लैंड का पोजीशन चाहिए। 23 अक्टूबर श्री अलके अडवाणी, जो कि रथ यात्रा में निकले हुए थे, गुजरात के सोमनाथ मंदिर से होते हुए 9 राज्य से गुजरते हुए वो अयोध्या में जाना चाहते थे। अयोध्या की पोजीशन को लेने के लिए उन्हें बिहार के समस्तीपुर सर्किट हाउस से अरेस्ट कर लिया गया और उनके रथ यात्रा को भी हॉल्ट कर दिया गया। इसके बाद पूरे अयोध्या और फैजाबाद इलाके को हाई अलर्ट सिक्योरिटी के साथ, गार्ड्स के साथ, बैरिकेडिंग के साथ वो जगह पर कर्फ्यू डाल दिया गया ताकि वहाँ कोई आ जा ना सके। लेकिन बजरंग दल ने कोई बैरिकेड्स न मानते हुए वो अयोध्या तक पहुँच ही गए। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों हिंदू वॉलंटियर्स हनुमानगढ़ी क्रॉसिंग से होते हुए अयोध्या पर स्थित बाबरी मस्जिद के डोम पर चढ़ ही गए, क्योंकि उन्हें वहाँ पर अपना सैफरन फ्लैग लहराना था। तभी यूपी के स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस को फायरिंग की इजाज़त दी भीड़ को रोकने के लिए, ताकि बाबरी मस्जिद को कोई डैमेज ना हो।
1991 में यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में बीजेपी पूरे मेजॉरिटी के साथ जीत गई। मेजॉरिटी से जीतने के बाद श्री कल्याण सिंह जी, जो कि चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद के पास के 2.77 एकड़ जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लीज पर सौंप दिया। अक्टूबर 5 दिसंबर 1992 तक वहां पर 2 से 2.5 लाख लोग वहां तक पहुंच गए रैली में हिस्सा लेने के लिए। 6 दिसंबर 11 बजे तक एक्टिविस्ट मस्जिद के पास पहुंच चुके थे। 11:43 तक वो मस्जिद के डोम पर चढ़ गए। 12:05 तक तीनों डोम को घेर लिया गया था और 4:49 PM तक पूरे मस्जिद को नष्ट कर दिया गया। उस दिसंबर 1992 के कांड के बाद पूरे इलाके में हाई सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई और पूरे डिस्प्यूटेड लैंड को हाई सिक्योरिटी के साथ सील कर दिया गया और ये कहा गया कि अयोध्या में किसी तरह का कोई रिलीजियन एक्टिविटी नहीं होगा। राम जी की मूर्ति जो वहाँ मिली थी उससे एक सैफरन कपड़े के नीचे रखा गया और डिवोटी से कहा गया कि अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो आपको एक छोटे रास्ते से पूरे सिक्योरिटी चेक के बाद आप दर्शन को जा सकते हो, लेकिन बारी बारी, एक साथ ज़्यादा लोग नहीं। ऐसा 27 इयर्स तक चलता रहा। अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हुई कि आखिरकार इस डिस्प्यूटेड लैंड का असली हकदार है कौन। 2003 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला आया कि वहाँ पर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करना था। 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस डिस्प्यूटेड लैंड के 3 हिस्से कर दिए। 1/3 सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के नाम, 1/3 राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम और 1/3 निर्मोही अखाड़ा के नाम। दिसंबर 2017 में 32 सिविल राइट एक्टिविस्ट ने 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए स्टे ऑर्डर मांगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी के अंडर 3 जज के बेंच को नियुक्त किया गया फाइनल हियरिंग के लिए अयोध्या के डिस्प्यूटेड लैंड को लेकर। लेकिन 2 अक्टूबर 2018 को श्री दीपक मिश्रा जी, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका रिटायरमेंट हो गया। फरवरी 2019 में 5 नए जजेस के बेंच को नियुक्त किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई के अंडर में। अगस्त 2019 में दोनों पक्षों की कहासुनी शुरू हुई कि आखिर उस डिस्प्यूटेड लैंड का हकदार है कौन। 16 अक्टूबर 2019 आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो बड़ा ऐतिहासिक फैसला ले ही ले और राम जी को उनका निवास स्थान वापस देंगे। जी हाँ, राम जी हमारे बीच वापस आ गए। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक लम्हा है जिसको हम सब साक्षी करना चाहते हैं। इसीलिए आप सबको अयोध्या के दशरथ राम, अयोध्या के बजरंग राम।